अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास डीसी वरम पंप है जो कि शहजाद कंपनी का है। शहजाद पंप्स एक मशहूर कंपनी है और इसके जो पंप की क्वालिटी का मेयार है वो दूसरे पंप से बहुत अच्छा होता है। दोस्तों इस वरम पंप के जरिए ज़मीनी टैंकी से पानी खींचकर छत वाली टैंकी को भरने का काम लिया जाता है। आप अपने घर के दूसरी या तीसरी मंजिल की छत वाली टैंकी को इस वरम पंप के जरिए आसानी से भर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या इसे लैंड के पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों वाटर सप्लाई का पानी खींचने के लिए ये पंप जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं है, क्योंकि जैसा कि इसके अंदर वरम होता है, रबड़ का एक वरम लगा हुआ होता है और लैंड का पानी जो है बाज़ औक़ात दूरी से हमें खींचना होता है। तो जब ये वरम खाली चल रहा होता है उस सूरत में वरम कट जाता है, वरम खराब हो जाता है। इस पंप के जरिए आप 50-60 फीट की बोरिंग से भी आसानी से पानी खींच सकते हैं या फिर नीचे वाली टैंकी से आप छत वाली टैंकी को आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए ये पंप जो है परफेक्ट है। दोस्तों अभी इस पंप में खराबी आ गया है। अभी ये पंप तो चल रहा है लेकिन पानी को नहीं खींच रहा है। तो पहले हम इसे चला के चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये शक नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम इसे खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या मसला है और उस मसले को हल करेंगे और इसका तरीका आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये डीसी वरम पंप है। इसमें दो मॉडल होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। सेम इसी तरह का ही बना हुआ होता है। इसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई है और इसी तरह का आपको एसी वरम पंप मिलेगा, उसके अंदर एसी मोटर लगी होती है। तो ये क्योंकि डीसी है तो हम इसे बैटरी पर चलाकर चेक करने जा रहे हैं। ये देखें हमने इसे ऑन कर दिया है, आवाज़ आपको आ रही होगी। इसे ऑन करके जब इस जगह पे आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ का चमड़ा जो है वो सक होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा है। तो अब हम इस पंप को खोल के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों इस पंप में ज़्यादा काम नहीं होता। ये आप देख रहे हैं सामने का जो हेड है, हेड के अंदर एक वरम लगा हुआ है। बस वो वरम जो है वो ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, कभी खुश्क हो जाता है, तो ये पानी नहीं खींचता है। दोस्तों इसके हेड के बोल्ट तकरीबन खोल दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 5-6 बोल्ट लगे हुए होते हैं, बस हमें इन्हें खोलना होता है और इसके बाद ये हेड बाहर की तरफ आ जाता है। दोस्तों ये देखें हमने इसके हेड को खोल दिया है और ये इसका वरम है। ये वरम इस तरह से इसके अंदर चला जाता है। जब हम इसे बंद करते हैं तो ये हिस्सा इसके अंदर होता है। हम आपको पूरा वरम खोल के दिखाते हैं, उसके लिए हमें इस बोल्ट को भी खोलना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट जाके इस तरह से इसमें लगी हुई होती है। अब मसला ये है दोस्तों कि इस वरम का जो है वो चूड़ियाँ, इसके अंदर का थ्रेड जो है वो ख़राब हो गया है। इसी वजह से ये इसमें ये देखें डायरेक्ट ये चला जा रहा है और निकल जा रहा है, इसमें टाइट नहीं हो रहा है। यही इसका मसला है। जाहिर है जब इसमें टाइट नहीं होगा तो ये मोटर पानी सक नहीं करेगा। ये जब इसमें लग के इस रबड़ के अंदर घूम रहा होता है तो इसमें पानी सक हो रहा होता है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, हमें इस वरम को चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा वरम जो है इस तरह का होता है, जैसा कि हमने ये ऊपर वाले हेड को भी खोल दिया है तो आप देख सकते हैं ये है इसका वरम। वैसे इसका नाम जो है वम है, ये इसे वम कहते हैं, वम पंप कहते हैं, लेकिन हम अपने देसी जुबान में इसे वरम पंप कहते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से इसके अंदर लगा हुआ होता है। ये इस तरह से ये शाफ्ट घूमता है और पानी सक होने का अमल होता है। इसको रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये वरम जो है ये खुश्क हो जाता है तो भी पानी नहीं खींचता है, तो हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो फिर ये पानी खींचने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, जैसा कि हम इसे कुछ दिन तक इसी तरह बंद रख देते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ी बहुत जो जंग है उसके अंदर आ जाती है और जंग की वजह से ये वरम जो है जाम हो जाता है। फिर जब हम मोटर चलाते हैं हमारी मोटर नहीं चलती है। तो उस सूरत में हम इसे खोल के यहाँ पे सरसों का तेल या खोपरे का तेल डाल के इसे फिर दोबारा से हम फ्री करके दोबारा से इसे हम लगा के काम में ले सकते हैं। फिर ये सही हो जाता है एकदम से। और जब इस तरह का चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं या फिर आपके पानी के ज़रिए रेत इसके अंदर जाता है, रेत जाने की वजह से इसके अंदर के रबड़ जो है वो जगह जगह से कट जाती है, ख़राब हो जाती है, उस सूरत में आपको वरम चेंज करने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि अभी इसका थ्रेड ख़त्म हो गया है, इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई है वरम की अपनी, इसकी चूड़ियाँ सही है शाफ्ट की। ये देखिए ये शाफ्ट जो है यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे मोटर फिट है, यहाँ पे डीसी मोटर लगी हुई है। जब मोटर घूमती है तो ये शाफ्ट भी घूमता है। यहाँ पे एक मैकेनिकल सील है, ये सील लीक हो जाने की वजह से फिर यहाँ से पानी गिरता है। वरम पंप के सील लीक होने का फॉल्ट बहुत कम आता है। ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है वरम का होता है। पानी नहीं खींच रहा है, आपने इस हेड को खोलना है, वरम को देखना है। वरम अगर सही है तो ठीक है, अगर वरम में किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है, इसमें इस तरह का पिले ज़्यादा आ जाता है, ये अंदर का हिस्सा घिस जाता है या यहाँ पे जंग लग जाते हैं या यहाँ की चूड़ी ख़राब हो जाती है, उस सूरत में आपको वरम चेंज करना होता है। तो अब हम इस वरम को चेंज करने जा रहे हैं। दोस्तों ये देखें ये अपना इसका पुराना वरम पंप है शहजाद कंपनी का और ये हमने बाहर से ये वरम लिया है। अब देखें इन दोनों में फ़र्क है। इस तरह का वरम जो है आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको इस तरह के वरम मिलेंगे और ये जो है जो इसके अपने पंप के साथ जो वरम आया है ये अच्छे वाला वरम है। ये देखें इसके जो है बाहर साइड में भी उभार है, ये देखें
आपको नज़र आ रहा होगा। ये बाहर साइड में भी इसका उभार बना हुआ है ये वरम का, और इसमें जो है ये सिंपल सीधा सा बना हुआ है। तो मार्केट में जो है आपको इसी तरह के वरम मिलेंगे। इसके अंदर साइड में लाइनें बनी हुई हैं, ऊपर में नहीं बनी हुई है। तो अब हमें इसे फिट करना है। ये देखें, अगर हम दोनों का माप करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये देखें, लेकिन नीचे से दोनों बराबर है। ये देखें, अगर हम नीचे का हिस्सा देखें तो आप इसको देख सकते हैं, नीचे से दोनों हिस्से बराबर हैं, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फर्क है। वरम में 3 साइज़ के वरम मिलते हैं, ज़्यादातर दरमियाने साइज़ का वरम इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो ये साइज़ है ये दरमियाना साइज़ है, और ये जो है बड़े साइज़ का वरम लगा हुआ है। तो बहरहाल अभी हमें दूसरा वरम नहीं मिल रहा है, तो हम इसी वरम को लगाने जा रहे हैं। इस वरम में भी कोई मसला नहीं है, पहले भी हमने इसी वरम को इस पंप में लगा के दिया है, वो परफेक्ट चल रहा है। और इसे लगाना जो है बहुत ही आसान है। इसे फिट करते हुए आपने यहाँ पे सरसों तेल या फिर नारियल का तेल लगा लेना है। यहाँ पे हम लोग ग्रीस या मोबिल ऑयल भी डाल देते हैं, लेकिन अगर हम इसके जरिए पीने का पानी भरेंगे तो उसमें फिर वो मोबिल ऑयल या फिर ग्रीस की बू आएगी। तो इसमें बेहतर यही होता है कि हम सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल डाल दें, उससे भी ये सही रहता है। यहाँ पे उल्टा चूड़ी बना हुआ होता है, तो हमें यहाँ पे इस तरह उल्टा घुमा के इसे टाइट करना होता है, और ये आसानी से टाइट हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। और हल्का भी आप टाइट करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं, चल के खुद ही पूरा टाइट हो जाता है। इसमें आपने ये ख्याल करना होता है कि ये जो आप इसके वायर देख रहे हैं माइनस प्लस, इसे उल्टा नहीं लगाना होता। जैसे ही आप इसे उल्टा लगाएंगे, यानी बैटरी में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा देंगे, तो उस सूरत में इसका वरम जो है यहाँ से खुल जाता है। वरम खुल जाने की सूरत में ये पंपिंग करना बंद हो जाता है। तो उस सूरत में आपने यही करना है, इस हेड को खोलना है और इस वरम को इस तरह से उल्टा करके लगाना है। ये देखिए, ये उल्टी चूड़ी है, आपने इस तरफ को नहीं घुमाना है। जिस तरह हम बोल्ट खोलते हैं उस तरह आपने इसे घुमाना है, तो ये टाइट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। ये हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो मर्जी है खाने पीने की ऑयली चीज़ है आप इसमें डाल सकते हैं। कोल्ड क्रीम भी डाल दें तो भी कोई मसला नहीं है, इससे थोड़ी सी स्लिपिंग चाहिए होती है। ये देखें, अभी ये इसमें फ्री घूम रहा है। एक दफ़ा इसमें पानी डाल के इसे चला देना, उसके बाद फिर इसमें किसी तरह की तेल की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन बंद रखने के बाद ये पंप जाम हो जाता है, उस सूरत में भी आप इस वरम को निकाल के यहाँ पे ऑयल वगैरह डाल के दोबारा से इसे फ्री कर सकते हैं। ये जब आप लगा देते हैं तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ से लगता है, यहाँ ऊपर से ये लगा के हम इस हेड को लगाते हैं, यहाँ से इस हेड को इस तरह से लगा देते हैं। तो पहले हम इसे लगा लेते हैं, उसके बाद ऊपर से इसके हेड को लगाएंगे। ये देखें, ये वरम यहाँ से निकल गया, यहाँ से हम इस हेड वाले तरफ से इसके वरम का दूसरा हिस्सा इस तरह लगा देंगे और यहाँ से ये आगे बंद हो जाता है। दोस्तों, इस बोल्ट को टाइट करते हुए आपने काफ़ी एहतियात करना है, क्योंकि इसका बॉडी जो है वो बीड़ का बना हुआ होता है, प्योर लोहा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से इस बोल्ट को टाइट करेंगे उस सूरत में यहाँ से ये टूट सकता है, तो इस बात का आपने खास ख्याल करना है। शहजाद वरम पंप जो है वो फिर भी काफ़ी मोटा गेज का है। अगर आप दूसरी कंपनियों का वरम पंप देखेंगे तो उसका बॉडी और भी कमज़ोर होता है, इसका गेज बहुत पतला होता है, तो अक्सर यहाँ से टूटने की शिकायत हमें देखने को मिलती है। तो आपने ये जगह टाइट करते हुए खास ख्याल करना है। आपने सारे बोल्ट को बराबर बराबर टाइट करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से किसी एक बोल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर देना। अब इसके ऊपर वाले हेड को इस तरह से हम रखेंगे और इसे भी बोल्ट लगा देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके हेड को मुकम्मल तौर पे फिटिंग कर दिया है और नया वरम भी लगा दिया है, अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। चेक करने से पहले हमें इसमें पानी डालना है। ये देखिए, जहाँ से पानी डाला जा रहा है ये इसका सक्शन साइड है, और इसका आगे वाला हिस्सा जो है डिलीवरी है। दोस्तों, हमारा ये डीसी वरम पंप मुकम्मल तौर पे रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्शन और डिलीवरी दोनों साइड जो है वो सही तरह से वर्किंग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। सो ये था दोस्तों शहजाद वरम पंप को रिपेयर करने का और इसके वरम को रिप्लेस करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।